सुबह आंख खुली तो बाजू में दर्द की टीसें उठने लगीं। कल सुबह का मंजर याद आया तो आंखों में आंसू आ गए। कल अम्मी ने बड़ी शिद्दत से मुझे मारा था। वजह यह थी कि सर दर्द की वजह से मैंने काम पर जाने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से अम्मी ने मुझे बहुत मारा पीटा था। मेरे दाएं बाजू में चोट ज्यादा आई थी, जिस वजह से दर्द ज्यादा था। आज भी मेरा काम पर जाने का जी नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं आज भी अपनी अम्मी से कल रात की तरह मार नहीं खाना चाहती थी। इसीलिए फौरन उठी और रूखा सूखा नाश्ता करके घर से बाहर काम करने चली गई। दरअसल मैं भीख मांगती थी। हम लोग बड़े गरीब थे। बचपन से मैंने गुर्बत देखी थी। अब्बू तो बचपन में ही फौत हो चुके थे। बस अम्मी थी जिन्होंने मुझे भीख मांग मांग कर पाला था। वो ना पढ़ी लिखी थी और ना ही उनमें कोई हुनर था। घर चलाने के लिए किसी मर्द का सहारा बाकी न रहा था, जिस वजह से अम्मी ने भीख मांगना शुरू कर दी, जिस वजह से उन्हें काफी पैसा मिल जाता था। इन्हें पैसा कमाने का ये तरीका बड़ा कारआमद लगा और वो पैसा हासिल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर इसी राह पर निकल पड़ी। बचपन में वो मुझे गोद में लिए लोगों के आगे हाथ फैलाकर मांगा करती थी, जिस वजह से लोग मुझ पर और अम्मी पर तरस खाकर भीख दे दिया करते थे। जूं जूं मैं बड़ी होती गई, अम्मी ने जबरदस्ती मुझे इस काम में शामिल कर लिया। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन अम्मी ने सिर्फ 5 जमातें पढ़ाई और फिर मुझे भिखारन बना दिया। कल सर दर्द की वजह से मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बड़ी मार पीटी थी। आज चुपचाप अम्मी की मार से बचने के लिए मैं भीख मांगने निकल पड़ी थी। मुझे शुरू से ये काम बड़ा जहर लगता था। अब मेरी उम्र 18 साल हो गई थी और जवान हो जाने के बाद लोगों के आगे हाथ फैलाने में मुझे शर्म आती थी और ऊपर से लोगों की बुरी बुरी निगाहें भी बर्दाश्त करना पड़ती थी। मेरे घर से निकलने के बाद अम्मी भी मेरे पीछे आ गईं। जिस सड़क पर मैं भीख मांग रही थी उसके सामने सड़क पर अम्मी भी अपने काम में लगी हुई थी। इस दौरान अचानक एक औरत अम्मी के पास आ गई और उनसे बातें करने लगी। मैं दूर से अम्मी और इस औरत को बातें करता हुआ देख रही थी। अम्मी ने मुझे इशारे से बुलाया तो मैं उनके पास आ गई। मेरे सामने उस औरत ने अम्मी को 5-5 हजार के ढेर सारे नोट दिए तो मैं दंग रह गई। उसके बाद अम्मी ने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। अम्मी ने मुझे इस फकीरनी को बेच दिया था। उन्होंने कहा ये फकीरनी एक बड़ी हवेली में भीख मांगने वाले गिरोह के साथ रहती है, तू भी उधर चली जा और हर महीने जो पैसे मिला करेंगे वो मुझे ला कर देना। अम्मी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं दंग रह गई। मैं तड़पने लगी। अम्मी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं बेटी हूँ आपकी, मुझ पर रहम करें। मगर अम्मी ने मेरी एक न सुनी। वो बड़ी संगदिल साबित हुई थी। उस फकीरनी ने मुझे जबरदस्ती केरी डब्बे में बिठाया और फिर मुझे अपने साथ ले गई। मैं रोते और तड़पते हुए बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक पुरानी सी बड़ी हवेली में पाया। यहाँ बड़ी छोटी बूढ़ी हर उम्र की औरतें थीं जो सारा दिन भीख मांगती थीं और शाम को वापस हवेली आ जाती थीं। यहाँ उनकी एक सरदारनी थी जो इससे दिन भर की कमाई ले लेती थी और फिर उनमें से अपना हिस्सा निकालकर आधे पैसे सबको तनख्वाह के तौर पर दे देती थी। जो फकीरनी मुझे मेरी माँ से खरीद कर यहाँ लाई थी वो सरदारनी की बहन थी। मैं यहाँ आकर बहुत चीखी चिल्लाई कि मुझे घर जाना है, मुझे भीख नहीं मांगनी, मगर किसी ने मेरी पुकार न सुनी। जो फकीरनी मुझे मेरी माँ से खरीद कर लाई थी उसका नाम नुज़त था। उसने मुझसे कहा कि किस माँ के पास जाना चाहती हो तुम वापस? उस माँ के पास जो पैसों की लालच में तुम्हें मुझे बेचने को तैयार हो गई। ये सुनकर मुझे सांप सूंघ गया और मेरी बोलती बंद हो गई। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरी माँ ने मेरे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। अब भी उन्होंने मुझे पैसों की लालच के एवज बेच डाला था। मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए थे। मैं हैरान थी। यहाँ की सरदारनी और वो औरत नुज़त मुझसे भीख नहीं मंगवाती थी, बल्कि उल्टा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे वक्त पर खाना देती थी, प्यार करती थी। मैं हैरान थी आखिर ये सब मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? मेरी उम्र की बाकी हवेली की लड़कियां तो भीख मांगती थीं और उनके साथ वैसा सलूक नहीं किया जाता था जितना शानदार मेरे साथ हो रहा था। अक्सर मुझे घबराहट सी होने लगती थी। डर लगता था दाल में यकीनन कुछ काला है। इन सब की तवज्जो और प्यार हासिल करने के बावजूद मैं रोजाना मंसूबे बनाती थी कि किस तरह इस हवेली से निकलकर अपने घर वापस जा सकूं। मुझे यहाँ आए हुए 6 माह हो चुके थे और मैं बड़ी अजियत में थी। इन सब का प्यार मुझे हजम नहीं हो रहा था। डर लग रहा था कि कहीं ये मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा न कर दें। एक रात दरवाजे पर चौकीदार मौजूद ना था तो मैंने मौका पाकर भागने की कोशिश की, मगर मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई। जब इस आंटी नुज़त ने मुझे पकड़ लिया मैं तो डर गई कि अब मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होगा, लेकिन हैरानी हुई जब वो मुझे प्यार से अपने साथ कमरे में ले गई और कुछ न कहा। अगले दिन वो मुझे अपने साथ कहीं लेकर जाने लगी तो मैं डर गई कि यकीनन मेरे साथ कुछ गलत होगा, मुझे भागने की कोशिश करने की सजा मिलेगी। मैं चीखों पुकार करने लगी और काबू से बाहर हो गई तो उन्होंने मुझे नीम बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि फिलहाल मैं उठकर दोबारा शोरगुल न कर सकूं। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और जब मंजिल आ गई तो उन्होंने मुझे उठाया और मेरी
आंखों से पट्टी हटा दी। वो मुझे एक प्यारे से घर में ले गई। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और होश उड़े जब उन्होंने बताया, शिजा, मैं तुम्हारी असली और सगी माँ हूँ। जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे बाप यानी मेरे शौहर ने मुझ पर बड़ा तशद्दुद किया कि मुझे तो बेटा चाहिए था। यूं इसने गुस्से में तुम्हें एक औरत को बेच दिया जो कि तुम्हारी वो सौतेली माँ थी जिसके साथ तुम रहती थी। मैं तुम्हें कई बार देखती तो हसरत करती कि तुम्हें प्यार करूं, अपने साथ ले आऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन न हुआ। शौहर मुझसे जबरदस्ती भीख मंगवाता था। हम लोग भी गरीब थे। शौहर की मौजूदगी में मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। 2 महीने पहले उसकी वफात हो गई है, इसलिए अब मैं उससे डरे बगैर कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इसकी वजह से भीख मांगती थी और हवेली में सबसे भीख मंगवाती थी। अब मैंने बुरे कामों से तौबा कर ली है और तुम्हारी उस सौतेली माँ को मैंने पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हें मुझे दे दे। अगर उसे सच बता देती तो कभी भी तुम्हें मुझे न देती, क्योंकि तुम उसके लिए पैसे लाने का जरिया थी। इसीलिए मैंने उसे ढेर सारे पैसे दिए ताकि मैं अपनी बेटी उससे वापस ले सकूं। मेरी सगी माँ नुज़हत आंखों में आंसू लिए मेरी तरफ देख रही थी। मैं भी रोते हुए उनके गले से लग गई। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं अपनी असली माँ के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए अपनी सौतेली माँ को छोड़ दिया था। सगी माँ ने वो हवेली बंद कर दी थी और सब लड़कियों को उनके घर छोड़ दिया था। अब वो सिर्फ मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। यूं मैं, अम्मी और खाला एक साथ रहने लगे और मैं भीख मांगना छोड़कर अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर चुकी थी। अगर आप मेरी जगह होते तो कौन सी माँ के पास जाते, सगी या सौतेली? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।